आप देख सकते हैं सारा बेंच खाली है। कोचिंग को इंतज़ार है बच्चों का। और ये सर जो है ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। संजीत सर हैं, सीसीटी कोचिंग के डायरेक्टर। देखिए ऑनलाइन क्लासेज चल रही है और ऑफलाइन क्लासेज जो है वो पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। कोचिंग को भी इंतज़ार है कब कोरोना का कहर कम होगा और बच्चों की फिर से क्लासेज में वापसी होंगी। देख सकते हैं जैसा कि जानते हैं कि प्रेफरेंशियल को क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है कि प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है कि एक प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, यानी कि फिक्स डिविडेंड होता है, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं होता है। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत समझ में आ रही है बाबू? हेलो हेलो, सबको समझ में आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सही से? यस सर, आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ओके। ये सब परेशानियां होती है साउंड में। कभी बच्चों को साउंड की परेशानी होती है, कभी बच्चों को क्या होता है क्या कि नेट का प्रॉब्लम होता है, कहीं उनका नेटवर्क उनका स्लो रहता है। तो मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। कभी उनको प्रॉपरली साउंड नहीं जाती है। ये सारी परेशानियां होती है ऑनलाइन होने के बावजूद भी, चूँकि और सारे बच्चे इक्विप्ड भी नहीं है। सारे बच्चों के पास क्या है कि स्मार्टफोन नहीं है, सारे बच्चों के पास क्या है कि लैपटॉप की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे परेशानियां सारे बच्चे बोलते रहते हैं वहाँ से, ठीक है ना। हम लोग फिर भी कोशिश में हैं, सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, एसओपी को फॉलो करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं क्या कि सबसे ज़्यादा एसओपी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कोई फॉलो नहीं करता। फिर भी सरकार हम ही लोगों के प्रति उदासीन है। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं कंकड़बाग के सीसीटी कॉमर्स क्लासेज में, जिसके संचालक संजीत जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं सर से कि इनको बंदी के आदेश से और पिछले साल से लगातार जो कोचिंग बंद रह रहा है, इससे क्या दिक्कत हो रहा है। सर्वप्रथम तो ब्रेकिंग बिहार के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जहाँ तक बंदी की बात है और पिछले साल से, तो यह कोचिंग जगत और सब कुछ ये शिक्षा जगत ही सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चिंतनीय स्थिति जरूर है। हम सरकार के बंदी से सहमत भी हैं, ऐसा नहीं है क्या कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन मुझे कभी कभी महसूस होता है कि सरकार शिक्षा जगत के प्रति थोड़ा ज़्यादा उदासीन रवैया अपनाए हुए है। शिक्षा जगत को लेके सरकार ने कुछ नहीं किया आज तक। किसी भी शिक्षक समुदाय के लिए सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मुझे बेहद आश्चर्य होता है कि हमारे जो तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के इतने अच्छे सुशासन बाबू हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। दोनों के दोनों व्यक्तियों में एक कॉमन है कि ये स्वरोजगार पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम शिक्षकगण, हम प्राइवेट शिक्षकगण, हम प्राइवेट एजुकेशन वाले न सिर्फ स्वरोजगार में हैं बल्कि रोजगार का क्रिएशन भी करते हैं। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है नहीं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट भी करते हैं। और इस सेक्टर के लिए मुझे बेहद आश्चर्य होता है कि इतनी उदासीन रवैया है। हम आपके जो आने वाले भविष्य हैं उसके निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आप हमारे प्रति इतनी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बंद किया ये गलत किया, लेकिन आप किसी एक सेक्टर को बहुत उदारपूर्वक देख रहे हैं और किसी एक सेक्टर पे बहुत कठोर हैं आप। आज जो आप पुनः बंदी लगाए हैं, आप सिर्फ शिक्षा जगत पे बंदी लगाए हैं। आपकी सारी ट्रेन, सारी बसेस, सारी मंडीज, सारे मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, पार्क्स,
तो क्या आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग और स्कूल से ही कोरोना फैलती है? मुझे बेहद आश्चर्य होती है कि आप लोगों के जो भी सलाहकार हैं वो किस आधार पे ये बंदी कर रहे हैं, और शिक्षा जगत पे सबसे ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी बंदी गलत है, लेकिन कम से कम एक एसओपी के तहत आप कम से कम एक मौका तो दें। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ टीचर को रात में स्वप्न में मकान मालिक ही दिखाई दे रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर मुझे भी इस बात में 100% सच्चाई है। बच्चे आ नहीं रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बंद है, ऑनलाइन के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। सरकार से हम लोगों ने इंडस्ट्री की मांग की कि कम से कम एजुकेशन इंडस्ट्री की मान्यता दीजिए। कोई बैंक कोचिंग को जो है सो लोन नहीं देता है। ये बिहार सरकार एकमात्र सरकार है, राज्य सरकार है जहां पे कि कोचिंग अधिनियम पारित है, कोचिंग रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। कोई बैंक कोचिंग को लोन नहीं देती है। प्लस जितनी भी इक्विपमेंट्स ऑनलाइन के लिए जरूरत है उस पे जीएसटी की मार अलग से है। सरकार ने कुछ किया? इंस्टीट्यूशन बंद है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, इंस्टीट्यूशन बंद है, मकान मालिक को रेंट देना है, इंस्टीट्यूशन बंद है, स्टाफ को सैलरी देनी है। मकान मालिक से नजर चुरा के भाग रहे हैं, या कुछ मोहलत मांग रहे हैं, या बैंक में किराए के लिए भी लोन के लिए आप लोग अप्लाई करने का सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दो ही लॉर्ड है, एक ऊपर में लॉर्ड और एक धरती पे। धरती पे तो एक ही लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड से हम लोग सिर्फ गुजारिश करते हैं, लेकिन गुजारिश की भी एक लिमिटेशन है, उनका भी जायज है, उनकी भी एक अपनी इकोनॉमी इस रेंज पे बेस्ड है। ढेर सारे मकान मालिक का जो है सो जरिया ही, उनकी भी जो है ना सो सारी आर्थिक गतिविधि के जरिया भी ये रेंट ही है। आखिर वो भी तो कहते हैं कि सरकार ने मुझे क्या राहत दिया। अगर फिर से लॉकडाउन होता है तब तो आप लोग एकदम लगता है रोड पर आ जाएंगे। सर ऑलरेडी रोड पे हैं, आ क्या जाएंगे। एक उम्मीद है, क्योंकि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें भी टीचर है, हम लोग आशा क्रिएट करते हैं बच्चों में और आशा पे जिंदा रहते हैं। तो आप लोग का यही मांग है सर कि गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाने का अनुमति आप लोग को दिया जाए। हम लोग ही एक ऐसा वर्ग है जो 100% गाइडलाइंस को पालन करेंगे, और मैं सरकार को कहता हूं कि सरकार गाइडलाइंस को जारी करे। जो सरकार बीच में गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइंस के साथ हम लोग हैं। ओके, कभी भी औचक निरीक्षण करे सरकार, जो गाइडलाइंस में नहीं पाए जाते हैं इंस्टीट्यूशन उसको सील करे सरकार, और तब अगर हम लोग विरोध में बोले तब तो मैं आपकी अक्षरशः एक गाइडलाइंस को पालन करने के लिए तैयार हूं। चूंकि सिर्फ हम नहीं प्रभावित हो रहे हैं, आपका भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। आपका भविष्य भी, खासकर बिहार का भविष्य जो है, बिहार के जो बच्चे हैं वो ऑल ऑफ ए सडन ऑनलाइन इंटरनेट की सुविधा से पढ़ने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, पहले से तैयार नहीं है। दूसरी बात, न गांव में अभी ठीक से लाइन रह रही है, न लोगों को इंटरनेट की सुविधा सही से है, न सही से सुविधा इंटरनेट की व्यवस्था है। सारे के पास स्मार्टफोन नहीं है, सारे के पास जो है न लैपटॉप की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। ये भी एक परेशानी है कि अगर हम ऑनलाइन व्यवस्था कर भी देते हैं तो भी वो अवेल नहीं कर पा रहे। तो ये थे हमारे साथ संजीत सर। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज।